राजस्थान के अंदर किसी भी सत्तारूढ़ दल ने उपचुनाव में ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की जो 23 तारीख को भजनलाल की सरकार ने बीजेपी की सरकार प्राप्त करेगी। लोग अब कांग्रेस को नकार रहे हैं और कांग्रेस के लोगों ने समय से पहले हथियार डाल दिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का प्रचार में नहीं आना, सचिन पायलट जी ने सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की। ये पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं इस चुनावी वेतरणी को पार कर लूँगा, उसका नतीजा सामने आ जाएगा। वो राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान हो गए, ये मालूम पड़ जाएगा जब नतीजा सामने आएगा, औंधे में कांग्रेस गिरेगी। देखिए, अब परिणामों की उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। दिनों का समय घंटों में बदल गया। पर मैं मेरे अनुभव से ये कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर किसी भी सत्तारूढ़ दल ने उपचुनाव में ऐसी सफलता प्राप्त नहीं की जो 23 तारीख को भजनलाल की सरकार ने बीजेपी की सरकार प्राप्त करेगी। कांग्रेस का अंतर्कलह और 11 महीने की सरकार का जन कल्याण, पारदर्शी शासन और माफियों पर कार्रवाई, सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था, इन सारी चीज़ों का क्यूमुलेटेड इफेक्ट ये आया कि लोग अब कांग्रेस को नकार रहे हैं और कांग्रेस के लोगों ने समय से पहले हथियार डाल दिए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का प्रचार में नहीं आना, सचिन पायलट जी ने सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की। ये पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा जो अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं इस चुनावी वेतरणी को पार कर लूँगा, उसका नतीजा सामने आ जाएगा। 7 चुनाव राजस्थान के 7 अलग अलग ज़िलों में, और उसमें उनका दावा क्या होगा ये सामने आ जाएगा। हाथ के कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, सामने आ जाएगा। कपोल कल्पित बातें करना उनकी आदत में शुमार है। छोटी सी सफलता क्या मिल गई, वो समझ बैठे कि वो राजनीति के मर्मज्ञ विद्वान हो गए, ये मालूम पड़ जाएगा जब नतीजा सामने आएगा, औंधे में कांग्रेस गिरेगी। निश्चित तौर पर इन 2 सीटों पर क्षेत्रीय दलों ने थोड़ी अपना एक वर्चस्व तो मैं नहीं कह सकता, एक अपना वजूद दिखाया है। पर राजस्थान के अंदर ध्रुवीकरण मतों का सीधा है। यहाँ कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, बीच में तीसरी ताकत पहले भी नहीं पनपी, आगे भी नहीं पनपेगी। यदा कदा को एक आधी सीट किसी को मिल जाए, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा कहीं आकार ले रहा है। मैं समझता हूँ कि हिंसा का स्थान, और वो भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, ये संसदीय लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम है। चुनाव के अंदर नज़दीक से नज़दीक मुकाबलों में भी राजस्थान में इस प्रकार की घटना नहीं हुई। थप्पड़ कांड की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, और निश्चित तौर पर जो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए उसके अंदर मैं तो मानता हूँ तत्काल ही उसमें कार्रवाई करके और उसमें कानूनी शिकंजे में उनको लिया जाना चाहिए था। उसमें विलम्ब हुआ, पर देर आए दुरुस्त आए। ये पूरा मामला उस हिंसा को प्रोत्साहन देने वाले कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिंसा को प्रोत्साहित करके वो अपने राजनीतिक मंसूबे को पूरा कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। गांधी जी ने अंग्रेज़ों की हुकूमत को बिना खड़क बिना ताल अहिंसक तौर पर हटा दिया था। अब तो उनके सपनों का हिंदुस्तान बना हुआ है, डेमोक्रेसी अमृत महोत्सव की ओर बढ़ रही है। इसलिए इस प्रकार की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है। हमारी आब हवा बदल रही है, हमारे लगातार वन कम होते जा रहे हैं, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, और निश्चित तौर पर इसीलिए मोदी जी ने पेड़ लगाने के लिए लोगों को माँ के नाम से पेड़, दूसरी स्मृतियों के साथ पेड़ लगाने का आह्वान किया था। यह चिंताजनक बात है। इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सब मिलके समुदाय को करना है, समाज को करना है, सब लोगों को मिलकर करना है। ये चुनौती है, इस चुनौती का सामना निश्चित तौर पर सबको मिलकर करना चाहिए। निश्चित तौर पर चिंताजनक बात।